वृक्ष कबहु नहीं फल फके, नदी न संचय नीर। ऊपर मारत के कारणे, साधु न धरा शरीर। सज्जन पुरुष जो है हमेशा दूसरों के उपकार ही करते रहते हैं। वृक्ष कभी भी अपना फल नहीं खाते और नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीते। ऐसे ही सज्जन पुरुष हमेशा दूसरों के लिए ही जीते हैं। पूर्ण आत्मा, सज्जन पुरुष जो है वो पूर्ण आत्मा कही गई है। इनका जो धन है जो हमेशा दान के लिए होता है। वो कभी स्वयं के उपयोग में नहीं लाते अपना धन, क्योंकि दान देने के कारण ही दानवीर कर्ण, महाराज बलि और विक्रमादित्य की कीर्ति आज भी अक्षुण्ण है। दान और भोग से रहित मधुमक्खियों का आदिकाल से संचित किया हुआ मधु नष्ट हो गया। ऐसा सोचकर मधुमक्खियां अपने दोनों हाथ और पांव मलती हैं। ये उनकी उस भूल का पश्चाताप है। धन संचय करने से, जैसे मधुमक्खियां अपना शहद इकट्ठा करती कितनी मेहनत से अपने मुंह के अंदर फूलों का रस लाती है, हजारों की संख्या में मेहनत करती और एक न एक दिन छत्ता कोई दूसरा ले जाता है। ऐसे ये भी तो कहा गया है कि ज्यों जल बाढ़े नाव में, अगर नाव में कहीं कोई होल या सुराख है तो नदी का पानी नाव के अंदर हो जाता है, और जब पानी हो जाता है उसको उलीसते रहना चाहिए, नहीं तो नाव डूबने का डर रहता है। ऐसे ज्यों जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़ है दाम। दो हाथ उलीचिए, यह सज्जन का काम। हमेशा अपने जो मेहनत से कमाया हुआ संचय हुआ धन है उसका कम से कम 10% पूर्ण काम में लगाना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारा वो पैसा तुम्हारे अच्छे काम में लगता है और दुआएं मिलती हैं। दान की महिमा अनंत है। देयं भोज धनं सदा सुकृतिभिर्, नो संचितव्यं कदा। श्रीकर्णस्य बलेस्य विक्रमपते,
हृद्यापि कीर्तिः स्थिता। अस्माकं मधुदाने भोगरहितं नष्टं चिरात् संचितं निर्वाणादिति पाणिपादयुगले घर्षन्त्यहो माक्षिकाः। पुण्यात्माओं का भोग करने योग्य धन सदा दान देने के लिए होता है। वे कभी भी उसका उपयोग नहीं करते, क्योंकि दान देने के कारण ही दानवीर कर्ण, महाराज बलि और विक्रमादित्य की कीर्ति आज भी अक्षुण्ण है। दान और भोग से रहित मधुमक्खियों का आदिकाल से संचित किया हुआ मधु नष्ट हो गया, ऐसा सोचकर मधुमक्खियाँ अपने दोनों हाथ और पाँव मलती हैं। ये उनकी उस भूल का पश्चाताप है। देयं भोज्यधनं सदा सुकृतिभिर् नो संचितव्यं कदा। श्रीकर्णस्य बलेस्य विक्रमपते हृद्यापि कीर्तिः स्थिता। अस्माकं मधुदाने भोगरहितं नष्टं चिरात् संचितं निर्वाणादिति पाणिपादयुगले घर्षन्त्यहो माक्षिका। तो दान का बहुत बड़ा महत्व है। वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते हैं, नदियाँ कभी भी अपना पानी नहीं पीती हैं। ऐसे सज्जन पुरुष हमेशा दूसरों के लिए ही जीवन जीते हैं, और जो ऐसा नहीं करते हैं तो वो उनकी बहुत बड़ी भूल है। उनको फिर लास्ट में मधुमक्खियों की तरह हाथ ही मलना पड़ता है। और एक कहावत भी है, सूमी का धन चांडाल खाता है। तो अपने पैसे का जीवन में जो अपनी पुण्य की कमाई है उसका कुछ भोग, कुछ अंश जरूर दान के उसमें लगाइए, जिससे दुआएं मिलें और फलीभूत हो। हमारे विचार आप लोगों को कैसे लगे? प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।